नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं, दो अज्ञात राशियों के हम मान को कैसे ज्ञात करते हैं। आप बिल्कुल आसानी से विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। चलिए फिर सीखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। और दूसरा क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y बराबर 27। इसको हम समीकरण नंबर 2 लेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 के रूप में लिखेंगे और समीकरण 2 के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व सॉल्यूशन। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चाहे तो आप समीकरण 1 से x का मान y के पद में लिखिए और वो जो y के पद में मान आया है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए x की जगह पर। चाहे तो आप समीकरण 2 से x का मान निकालिए y के पद में, उसको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसी प्रकार चाहे तो आप समीकरण 1 से y का मान x के पद में निकालिए और उसको समीकरण नंबर 2 में y की जगह पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। या तो समीकरण 2 से y का मान x के पद में निकालकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कीजिए। बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे आप समीकरण 1 से x का मान y के पद में निकाल करके समीकरण 2 में रख दीजिए और उसको कैलकुलेशन करने से बिल्कुल आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप समझिएगा। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम x का मान y के पद में निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा y के पद में। तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 4 प्लस y हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ माइनस था, इधर जाएगा तो प्लस हो गया। हमको x का मान y के पद में निकालना है तो हमने x का मान y के पदों में निकाल लिया। जो आया उसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। हमने किया कुछ नहीं, x का मान y के पद में निकाला, जो आया उसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, या आप दिखाना चाहते हैं कि हम कौन सा मान रख रहे हैं तो उसके लिए x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई यानी अगला स्टेप 3 हो गया। ये 3 है तो 3 हमने लिख दिया। x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। हमने समीकरण 1 से x का मान y के पद में निकाला, जो आया उसको हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी x की जगह पर हम इतना रख देंगे तो 4 प्लस वाई हो गया प्लस 2y बराबर 27 हो गया। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा माना जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो गया। 3 का गुणा हम y में करेंगे, प्लस है तो प्लस हो गया। 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो गया, प्लस है तो प्लस 2y बराबर 27। तो अब क्या करेंगे, देखिए दिस इम्प्लाई, यहाँ देखिए 3y है और 2y है, ये मिलकर क्या हो जाएंगे 5y। यहाँ 12 प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। यहाँ से दिस इम्प्लाई देखिए 5y बराबर क्या हो जाएगा, जो अचर पद होगा, अचर यानी संख्या जो होगी उसको हमेशा बराबर के दाहिनी तरफ रखेंगे, जो चर होगा उसको बराबर के हमेशा बाईं तरफ रखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखिए प्लस बचा हुआ है तो यहाँ प्लस लिखें या ना लिखें, क्योंकि यहाँ छुपा हुआ है तो यहाँ
इस तरफ आएगा तो क्या हो गया 27, इसके आगे क्या है प्लस छुपा हुआ है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो गया। हम हमेशा संख्या को बराबर के दाईं तरफ में रखेंगे और जो XYZ यानी जो चर होगा उसको बराबर के बाईं तरफ, जो अचर होगा उसको बराबर के दाईं तरफ रखेंगे। तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखिए 5y यानी 5y बराबर 27 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है y में 5 का गुणा है, हमको केवल y का ही मान निकालना है। तो इधर आएगा गुणा हो तो इधर आएगा दाहिनी तरफ भाग हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया 15/5। तो यहाँ से 5 कन्नम 5, 5 तिहाई 15। तो y बराबर क्या मान निकल कर आया, y बराबर 3 मान निकल कर आया। एक मान हमारा निकल कर आ गया। अगर हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का भी मान निकल आएगा। तो लिखिए y बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 प्लस y की जगह पर हम 3 रख रहे हैं, y की जगह पर हमने 3 रख दिया। तो x बराबर क्या आ गया 4 + 3 7 हो गया। तो हमारा मान क्या निकल कर आया, x बराबर 7 और y बराबर क्या निकल कर आया 3। यही क्या है राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, x का मान 7 और y का मान 3 आया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं यह मान सही आया है या गलत, तो समीकरण 1 में x की जगह पर हम रख देंगे 7 और y की जगह पर 4। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है तो हमारा जो x और y का मान निकल कर आया बिल्कुल सही। तो हम चेक कर लेते हैं, सत्यापित कर देते हैं। सत्यापित करने के लिए x की जगह पर हम 7 रखेंगे तो 7 माइनस y की जगह पर हम 3 रखेंगे तो बराबर 4। तो यहाँ से क्या आ गया 4 बराबर 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मान जो हमारा, इसका मतलब जो हमारा x और y का मान निकल कर आया बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है 2x माइनस, तो जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है 2x माइनस 5y बराबर 16 और 3x प्लस 4y बराबर 1। तो चलिए इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो करेंगे सॉल्यूशन। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो यहाँ क्या दिया गया है, हमारा समीकरण क्या दिया गया है 2x माइनस 5y बराबर 16। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे और 3x प्लस 4y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अभी अभी आपको बताया था शुरू में ही कि चाहे तो आप x का मान y के पद में निकालिए या तो y का मान x के पद में निकालिए। चाहे तो आप समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप समीकरण 2 से निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से। चलिए समीकरण नंबर 1 से हम निकालेंगे। समीकरण 1 से, इस समीकरण इसको बोलेंगे शॉर्ट में समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x का मान y के पद में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 16। इधर यहाँ 16 है, यहाँ माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया 5y। हमको x का मान निकालना है y के पद में, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x में 2 का गुणा है, इधर आएगा भाग हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 5y बटे 2 हो गया। तो हमारा x बराबर इतना आया। इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। चलिए लिखते हैं समीकरण 3 को। समीकरण 3 से लिखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर
यक्स का आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, चाहे जिस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलिए हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 ए हमारा है, तो x की जगह पर हम 16 + 5 y/2 रख देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 3, यानी 3x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 16 + 5 y/2 और प्लस है तो प्लस 4y = 1। बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। दिस इम्प्लाई, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा छुपा है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा छुपा हुआ है, तो इसका हम क्या कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम अंदर गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 हो गया। प्लस है तो प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे 15y और बटे कितना हो गया 2, प्लस 4y = 1 हो गया। देखिए इसके नीचे 1 है तो हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा से करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे गुणा। तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 48 हो गया, प्लस 15y हो गया, 1 का गुणा इधर करेंगे तो वही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौक 8y हो गया, नीचे का गुणा नीचे तो यानी 2 हो गया। आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, बराबर 1। यहाँ देखिए भाग में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे में। तो दिस इम्प्लाई 48 प्लस, देखिए 15 में 8 को जोड़ देंगे, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और y को हम वैसे ही लिख देंगे बराबर, यहाँ देखिए 2 यहाँ भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो 2 हो गया। आप बिल्कुल स्टेप से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई, हमको y का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 23y बराबर, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए प्लस बचा हुआ है, यहाँ प्लस लिखें या ना लिखें, छुपा हुआ देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, छुपा हुआ इधर आएगा माइनस हो गया, -48। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। दिस इम्प्लाई 23y बराबर 2 में से 48 को घटाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम घटाएंगे कैसे, हम घटाएंगे जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। देखिए तो 48 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46, और हम संख्या, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस हो गया। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई, यहाँ गुणे में है, देखिए y में 23 का गुणा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, -46/23। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कट रहा है, 23 एकन्नम 23, 23 दूना 46। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल कर आया, -2, ये माइनस बचा हुआ है 2, तो y बराबर -2 निकल कर आया। चलिए अब लिख देंगे y बराबर -2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y बराबर -2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, बिल्कुल स्टेप से समझिएगा। समीकरण नंबर 3 में हम रख देंगे y की जगह पर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 16 + 5y की जगह पर -2 बटे हमारा क्या हो गया 2। इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, हम यहाँ कर देते हैं सॉल्व। देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, ये माइनस का चिन्ह इस प्लस के चिन्ह को माइनस कर देगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x बराबर 16 - 10/2। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6/2। 6 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। तो हमारे मान क्या हो गए, y बराबर -2 और x बराबर 3, यही क्या हो गए हमारे मान। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हम यहाँ मान को लिख देते हैं जो निकल कर आया है, x बराबर क्या निकल कर आया है 3 और y बराबर -2, यही हमारे क्या हो गए, राइट आंसर हो गए। आप इसको सत्यापित भी कर सकते हैं, x की जगह पर 3 और y की जगह पर -2
रख के आप सत्यापित भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। भारत माता की जय।